दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को आज प्रदूषण से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन इतनी नहीं कि वो खुलकर लंबी सांस ले सकें। छुट्टी के दिन आज दिल्ली में बीते कुछ दिनों के मुकाबले धुंध कम थी, लेकिन फिर भी AQI का स्तर गंभीर श्रेणी में था। इंडिया गेट से लेकर अक्षरधाम और सिग्नेचर ब्रिज तक हर इलाके में धुंध थी। हालांकि बीते दिनों के मुकाबले राहत मिली, तो वो कल की अपेक्षा आज बेहद कम देखने को मिल रहा है। इस समय हम दिल्ली के अक्षरधाम पर मौजूद हैं और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं अक्षरधाम मंदिर। बावजूद इसके AQI कई जगहों पर 400 के पार गया। आनंद विहार में 433, चांदनी चौक में 452, बवाना में 442, पटपड़गंज में 410, पंजाबी बाग में 422। AQI का खतरनाक स्तर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में भी था। जो वाहनों की जो स्पीड है उस पर भी लगाम लगाई गई है। जितना का AQI लेवल है 511 है। धुंध और प्रदूषण की वजह से हाईवे पर गाड़ी चलाना भी फिलहाल खतरे से खाली नहीं। एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही मुंबई में सड़क हादसे का शिकार हो गईं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब शनिवार शाम को नोरा फतेही एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने जा रही थी। मुंबई के अंधेरी के पास शराब के नशे में धुत एक कार ड्राइवर ने नोरा की कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में नोरा फतेही को चोट आई, जिसके बाद उनकी टीम ने उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। भीषण एक्सीडेंट में नोरा की कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। एक्सीडेंट की खबर आते ही नोरा के तमाम फैंस चिंता में थे, लेकिन अब नोरा ने कई सारे वीडियो शेयर कर खुद अपने स्वास्थ्य की जानकारी दी। I'm alive and I'm well, except for some minor injuries and swelling and a slight concussion. I'm okay. I'm grateful that could have ended terribly. बताया जा रहा है कि नोरा की कार को टक्कर मारने वाले कार ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सिर में चोट लगने के कारण डॉक्टरों ने नोरा को आराम करने की सलाह दी है। और चलिए अब बात करते हैं अरावली की। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को घेरने वाले अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अरावली फिर से चर्चा में है। कोर्ट के फैसले के बाद तमाम लोग सड़कों पर हैं और अरावली को बचाने की गुहार लगाई जा रही है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अरावली बचाओ, देश बचाओ के नारे लगाए गए। लोगों ने सरकार से मांग की है कि अरावली को बचाने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाए जाएं। अरावली बिकाऊ नहीं है। अरावली आप 50, 100 या 200 मीटर से नहीं डिसाइड कर सकते। पहाड़ पहाड़ है। जो अरावलीज हैं ये जनता के हैं, ये पूरी कम्युनिटी के हैं। ये किसी कॉर्पोरेट के या किसी भी जुडिशरी के डिसीजन पे डिपेंडेंट नहीं है। और इसके ऊपर रोक लगाना, इसके ऊपर पुनर्विचार करना सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत ही आवश्यक है। प्रदर्शन राजस्थान के उदयपुर में भी हुए। यहाँ वकीलों ने कोर्ट परिसर से जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च किया और वहाँ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं राजस्थान के सिरोही में भी 36 कौमों की एक विशेष पंचायत बुलाई गई, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास खनन न करने की चेतावनी दी गई। अब आपको आसान भाषा में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बताते हैं जिस पर विवाद हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में यह कहा है कि 2.5 अरब साल पुरानी दुनिया की सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अपने आप जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब ये कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई पहाड़ी अरावली में है उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हर जमीन का फैसला रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति के आधार पर होगा, न कि सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर। अब आपको बताते हैं कि आखिर फैसले पर विवाद क्यों हो रहा है। दरअसल इस फैसले से राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को जमीन की परिभाषा तय करने की शक्ति मिल जाएगी। यानी कि जो इलाका पहले जंगल जैसा माना जा रहा था, अब उसे राजस्व भूमि या फिर गैर वन क्षेत्र बताया जा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि इस आदेश का सहारा लेकर अरावली में खनन शुरू हो सकता है और अरावली धीरे धीरे खोखली हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इस पूरे इलाके को जंगल जैसा क्षेत्र मानकर संरक्षण मिलता था, लेकिन अब राज्य सरकारें तय करेंगी कि ये वन है या फिर नहीं है, और यहीं से लोगों में डर पैदा हो रहा है। अब कोर्ट से ज्यादा सरकारों के फैसले पर यह निर्भर करेगा कि अरावली कटेगी या फिर बचेगी।
अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं, सियासत भी हो रही है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सियासी पारा गरमाया हुआ है। मुद्दे पर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से नफा नुकसान खोजने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। अखिलेश ने लोगों से अपील की है कि वो अरावली को बचाने की मुहिम से जुड़े। अखिलेश ने यह भी कहा है कि अरावली को बचाना विकल्प नहीं, संकल्प होना चाहिए। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर अरावली को अदानी को बेचने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र तक बुलाने की मांग कर डाली। इधर कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी अरावली में खनन का ठेका देने जा रही है। एक तरफ प्रदूषण को दूर करने के नाम पर सरकार में आई थी और दूसरी तरफ अरावली की पहाड़ियों का खनन का ठेका दे दिया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अरावली से छेड़छाड़ हो, ऐसा वो भी नहीं चाहते। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया। जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है, और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। दरअसल विपक्षी दलों की दलील है कि अरावली नहीं बचेगी तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरा और बढ़ जाएगा। अब आपको समझाते हैं कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला इतनी खास क्यों है। अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक कतार नहीं है, बल्कि उत्तर पश्चिम भारत में मौजूद एक पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक करीब 692 किलोमीटर लंबी है। यही नहीं, पर्वतमाला चंबल, साबरमती, लूनी जैसी अहम नदियों का स्रोत यानी कि उद्गम स्थान भी है। यह उत्तर भारत की आखिरी प्राकृतिक ढाल है जो रेगिस्तान और लू के खिलाफ दीवार बनाने का काम करती है। सीधी भाषा में कहें तो दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए एक तरह से फेफड़ों का काम अरावली करती है। जानलेवा प्रदूषण को कम करने में भी इस पर्वत श्रृंखला और इसकी तलहटी में मौजूद जो भी तत्व हैं वो बेहद अहम है। जो पेड़ है वो बहुत अहम है। साथ ही इसकी चट्टानें बारिश का पानी जमीन में भेजकर भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम करती हैं, और इसीलिए अरावली पर अब इतना बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है। किसी सड़क की मरम्मत होने के बाद माना जाता है कि वो कम से कम कुछ दिन तो टिकेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नेशनल हाईवे की मरम्मत के बाद अगली ही सुबह वो सड़क उखड़ गई। आरोप है कि मरम्मत के लिए इतनी घटिया मटेरियल इस्तेमाल हुआ कि सड़क के उस हिस्से को सफाई कर्मियों को समेटना पड़ा। जैसे कोई कचरा उठाया जाता है, ठीक उसी तरह से अंबिकापुर में नेशनल हाईवे की सड़क का हिस्सा कचरे वाली गाड़ी में भरकर जा रहा था। रिपेयरिंग के नाम पर यहां डामर और बाजरे की घटिया मिश्रण को रात में फैलाया गया। क्वालिटी इतनी खराब थी कि अगली सुबह उसे सफाई कर्मी हटा रहे थे। जिस नेशनल हाईवे नंबर 43 का ये वीडियो वायरल हुआ, उसे रिपेयर करने के लिए लगभग 6 करोड़ का बजट पास हुआ है। अब 6 करोड़ में भी अगर एक रात तक कोई रिपेयरिंग का काम नहीं टिक पाए तो इससे अधिकारियों और ठेकेदारों पर सवाल क्यों ना उठाया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।